हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम के से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? इट इज़ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल द आर्म लेंथ। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है सारी आर्म लेंथ की। तो देखिए अब इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है और ये इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो इसकी अलग अलग आर्म लेंथ होगी। जैसे मान लो कोई बॉडी है, उसका मास m है और उसकी आर्म लेंथ होगी r1। फिर कोई है r2, उसका मास हो गया m2। फिर r3 m3। तो किसी बॉडी का इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, ठीक है, मास इंटू आर्म लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो नेट इनर्शिया क्या होगा? तो नेट इनर्शिया हमारे पास कैसे आएगा? जब हम सारी बॉडीज के मास को और आर्म लेंथ को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका नेट इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब कोई बॉडी है तो उसका टोटल इनर्शिया भी mr स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम mr स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये देखो, ये जो r है ये होती है आर्म लेंथ, ठीक है। और ये जो k लिखा है, हम इसकी r की जगह k भी लिख सकते हैं। k क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो k होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है, बिहेव करता है जैसे कि सारे पॉइंट्स की आर्म लेंथ हो, ठीक है। एक प्रकार से ये सेंटर ऑफ मास से दूरी होती है, ठीक है। तो इस r की जगह हम क्या लिख लेंगे? k, m k स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब मास जो होगा वो तो सबका मतलब इक्वल सा ही होगा, ठीक है। तो हम मास को कॉमन ले लेते हैं। m k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, m हमने कॉमन ले लिया, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम राइट साइड में क्या कर लेंगे? n से मल्टीप्लाई कर लेंगे और n से डिवाइड कर लेंगे। n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड मतलब हम मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? हम किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई और किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं हम किसी भी इक्वेशन को मैथ्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? m k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो हम इसे n से मल्टीप्लाई कर लेंगे और n से ही डिवाइड कर लेंगे। अब अंदर क्या बच गया? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m क्या है? m है हमारे पास मास और n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो m k स्क्वायर, जब हम m को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा, ठीक है। m था हमारे पास मास और n था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो पूरी बॉडी का मास आ गया हमारे पास। अब अपॉन में रह गया n, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर, ठीक है। अब m k स्क्वायर, m अपॉन n r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। अब इस m से ये वाला m डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इस वाले m से ये वाला m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया? k स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर, ठीक है। एंड अपॉन में क्या आ गया इसके? n। जब हम बहुत सारे नंबर को प्लस करते हैं और उसे n से डिवाइड करते हैं तो यही मीन होता है, हमने पढ़ा है मैथ्स में। तो यही हमें फाइंड करना था। यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था? इट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल द आर्म लेंथ, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन वैल्यू ये कैसे आ गई? क्योंकि जब हम किसी वैल्यूज को प्लस करते हैं और उसे n से डिवाइड करते हैं तो वो उसका मीन होता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन। इसी के साथ ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।